आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिशन न्यूज़ से मैं कबीर से। हम आपको एक बात फिर ऐसी जगह पर लेकर आए, मगर कराची में कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो लोगों की ज़िंदगियों को संवारते हैं और दोबारा ज़िंदगी देते हैं। आपको पता है आजकल एक मुहिम चल गई है, हर दूसरा तीसरा बच्चा जो है, लड़का जो है वो नशे में मफलूस है। लेकिन मंशियात इतनी सस्ती हो गई और लोगों को बिगाड़ने के लिए लोग बहुत हैं। वो सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं, ख़र्चा करते हैं और बच्चों को, लड़कों को बिगाड़ते हैं। फिर उनके बाद उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उनके साथ साथ उनके ख़ानदानों की ज़िंदगी, उनके घर की ज़िंदगी, माँ बाप, भाई बहन सब परेशान होते हैं। ये वो इदारा है जहाँ पे उन लोगों को जो मंशियात में लग जाते हैं, इस तरह आ जाते हैं, उनको दोबारा ज़िंदगी दी जाती है। तो हम उस जगह पर लेकर आए जहाँ फ्यूचर हाउस आपकी कराची में मौजूद है, जहाँ लोगों को नई ज़िंदगी देता है। तो हम कुछ मरीज़ों से, ऐसे मरीज़ों से मिलवाते हैं जो यहाँ ठीक हुए, और आप देखिएगा जो चल रहे हैं, जिनको अभी चंद दिन हुए हैं और उनका इलाज बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पर अभी तक कोई कंप्लेन ऐसी नहीं है। हम आपको दिखाएंगे, किचन भी है, मेडिसिन वगैरह भी है, हर चीज़ यहाँ मैसर है। उनके दिल लगाने के लिए खेल के भी इंतज़ाम हैं, कैफेटेरिया अलग बने हुए हैं, प्ले ग्राउंड अलग बने हुए हैं, हर चीज़ यहाँ मैसर है। छोटा सा इदारा आप इसको बोलेंगे, मगर जब आप अंदर आएंगे तो आपको मालूम होगा कितना बड़ा इदारा है। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं कुछ मरीजों से सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे इस इदारे को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं। करो हर सुबह, हर शाम, हर घूंट वाइटल के नाम। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शाहज़ेब है। शाहज़ेब साहब, आप ये बताएं, आप यहाँ पर कब से आए? मुझे 1 महीना हो रहा है। तो क्यों लाए गए आप? मैं बदाली में था, मेरे अंदर कुछ हालात ही नहीं थे, तो मैंने देखा मेरे घर वाले भी मुझसे मुतासर हो रहे थे, बाहर के लोग भी मुझसे मुतासर हो रहे थे, मेरे ख़ानदान के लोग भी मुझसे, मैं खुद अपने आप को डूबता देख रहा था कि मुझ में कुछ हालत ही नहीं था। मैं यहाँ पे आया था, मैं बहुत कमज़ोर था, मुझ में कोई हालत नहीं थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। अल्लाह का शुक्र है, मुझे 1 महीना हो रहा है, मुझे देखो माशाल्लाह मेरे अंदर फिटनेस सब कुछ, मेरे अंदर सब कुछ VIP हो चुका है। मुझे मेडिसिन यहाँ सब कुछ क्लियर मिलता है।
यहाँ इदारे वाले बहुत अच्छे हैं हमारे साथ अच्छे रहते हैं, हमारे सारे मरीज़ का ख्याल करते हैं, मेडिसिन उनको टाइम से मिलता है, खाना उनको टाइम से मिलता है, हर चीज़ उनको सहूलती से मिलता है। उनके घर वाले भी खुश हैं, बाकी भी भाई हैं यहाँ पे माशाल्लाह, उनको भी हम देख रहे हैं, उनमें भी सेहतें आ रही हैं, वो भी सही होके जा रही हैं, उनके घर वाले भी खुश होके जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े सब मरीज़ों का ख्याल रखते हैं, भाइयों के जैसा प्यार करते हैं, उनके साथ हमदर्द रहते हैं, हमारे साथ ही मिल के जुलते हैं। मीटिंगें होती हैं हमारी, हम मीटिंगें एडजस्ट करते हैं, सुबह हमारे दुआ होती हैं, दुआ में शामिल होते हैं। ये भी एक हमारा स्कूल है, एक मदरसा के हिसाब से है। हम यहाँ रह रहे हैं, हम अपने अंदर खुद फिटनेस देख रहे हैं कि मैं क्या था और मैं क्या बन गया। यहाँ से जाने के बाद तो इंशाल्लाह रिकवरी से मोहब्बत करेंगे और रिकवरी में ही रहेंगे। यहाँ आते रहेंगे, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ आके चक्कर लगाएंगे, अपना चेहरा पेश करेंगे। इंशाल्लाह आगे की ज़िंदगी भी VIP रहे और रिकवरी में इंशाल्लाह मोहब्बत करते रहेंगे। रिकवरी में बहुत मज़ा है। VIP मैं खुद आया था, मैंने खुद अपने अंदर देखा था कि मुझ में कुछ भी हालत नहीं, मैं चल 2 कदम भी नहीं मार सकता था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे 1 महीना हो रहा है, मैं VIP हूँ माशाल्लाह, हर हवाले से VIP एक। अब मैं कहता हूँ मेरे जो भाई हैं, जो इलाज उनको मुयस्सर नहीं है, वो भी आ जाएं यहाँ पे, अपनी इलाज करवा दें, अपने अंदर फिटनेस पैदा करें और ये नशे वगैरह से दूर रहें। इनमें कोई फ़ायदा नहीं है, इनमें इंसान डूबता रहता है, डूबता ही रहता रहेगा। जैसे कि एक समंदर में एक कश्ती जो सुराख हो जाता है, चलते चलते वो आगे तक पूरा डूब जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारे माँ बाप से हमारी गुजारिश है, जिनके बच्चे हैं, इलाज उनको मुयस्सर नहीं है, वो आए हमारी ये सेंटर से रब्ता करें, हमारे बड़ों से रब्ता करें। इंशाल्लाह आप अपने बच्चों के 1.5 महीने में 2 महीने में आप खुद देखोगे आके आपका बच्चा जो पहले था वही बनकर घर आएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुनी शाहजेब की बातें कि 1 महीने पहले क्या थे और 1 महीने के बाद अब आपके सामने हमने आपको दिखा दिया कि उनकी हालत ऐसी है कि कितना एक्टिव होकर बात कर रहे हैं और माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज साहब, यहाँ क्यों आए आप? कब से आए? मुझे तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गया। 2 महीने से ऊपर हो गया। क्यों आया आप? मैं इलाज करवाने आया हूँ। मैं बाहर बहुत नशा करता था, बिल्कुल बेजार हो गया था अपने आप से। घर वाले भी मेरे से जो है ना बिल्कुल, यानी माशरे में मेरा वो चीज़ नहीं था, लेकिन इस सेंटर में आकर माशाल्लाह ऐसी चीज़ें सीखी है। कहने का मकसद यहाँ एक दूसरे से प्यार हम माशाल्लाह बहुत करते हैं। स्टाफ वाले हम हो गए, जिससे हम जितने रफाकत के साथी हैं, मरीज़ हैं, हम सब एक दूसरे से माशाल्लाह प्यार करते हैं। बाहर तो हम नहीं करते थे ये चीज़ें, लेकिन यहाँ आकर हमने सीखा है। जैसे बिल्कुल मोहब्बत सीखी। हम बाहर भी करते थे मोहब्बत, लेकिन हम बिछड़ गए थे एक दूसरों से। लेकिन कहने का मकसद जो हमारे डेली रूटीन जो होती थी ना, वो हम सारा बिगाड़ चुके थे। इधर आके हमने सीखा है। जैसे हमें रात को 11 बजे सुला दिया जाता है, सुबह 7 बजे बेल बजती है, दुआ पे पहुँचते हैं माशाल्लाह। खाने पीने का सारा निज़ाम माशाल्लाह अच्छा है, सब कुछ। जैसे कोई साथी अगर तोड़ में हो तो उसको अच्छी से अच्छी मेडिसिन दी जाती है, उसकी तोड़ की कैफियत भी माशाल्लाह ख़त्म हो जाती है। बाकी दूसरे साथी ऐसे हैं, खिदमत करते हैं माशाल्लाह, पैर वगैरह सर दबाते हैं। किस तरह नशा किया? मैंने शुरू में चरस पिया था, स्कूल लाइफ से नशा करता था मैं। उसके बाद फिर मैं अफीम खाना मैंने शुरू किया, पाउडर शुरू किया। अभी तो मैं 6 साल लगातार मैंने सिरिंज लगाए थे। IV का नशा करता था। आप बहुत महीने में नशे? जी, मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गए नशा करते हुए। 2 महीने बाद आपकी कैफियत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। माशाल्लाह बिल्कुल अपना फिटनेस वगैरह स्टेमिना में बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ माशाल्लाह। बिल्कुल छोड़ दिया इंशाल्लाह, दोबारा इसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। बाकी इंशाल्लाह मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा है कि खुद को बेहतर नहीं इंशाल्लाह बेहतरीन बनाऊँगा। जी नाज़रीन, आपने देखा रियाज साहब की बातें भी बहुत अच्छी, लेकिन 2 महीने हो गए। नशा इनका बहुत पुराना था, यानी कि 10 साल से ऊपर तकरीबन इन्होंने नशा किया और कोई नशा छोड़ा भी नहीं। उसके बाद यहाँ आने के बाद अब सारे नशे छूट गए हैं और बहुत अच्छा इनके कमिट्स के। अब मैं बेहतर से बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन एक लाइफ बनाना चाहता हूँ। नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ फ्री ऑफ द कॉस्ट, यानी कि घर में बहुत से लोग परेशान होते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख खर्च होंगे, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप लोग आएँ। और मैं उन लोगों को भी कहूँगा जो डोनेट करते हैं बहुत सारे इदारों को, तो वो यहाँ अगर भी देखें कि कितने मरीज़ यहाँ से सही होके जा रहे हैं, कितने मौत के मुंह में लोग ज़िंदगी लेके जा रहे हैं, तो इनका भी साथ दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम खालिद शाह। खालिद शाह। खालिद शाह जी। शाह साहब हैं आप तो? जी जी। कब से हैं यहाँ पर? मैं सर मेरे माशाल्लाह 1 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाएंगे। 1 तारीख को 3 महीने, यानी कि 3 महीने हो जाएंगे अब आप? जी जी। तो
क्यों आए यहाँ पर आप? भाई मैं शराब पीता था और चर्च पीता था और घर पे लड़ाई की है, जोड़ तोड़ फोड़ की है, इस वजह से मुझे यहाँ बंद कर दी। जब यानी कि शराब नहीं मिलती तो फिर नहीं नहीं, शराब की वजह से नहीं, वो कुछ पर्सनल घर के मामला थे, उसकी वजह से लड़ाई हुई है वालिद साहब के साथ और भाई के साथ। यानी वो तो हर घर का मसला है। हाँ तो लेकिन यहाँ आके आपने जो इलाज कराया जी जी तो अब आगे जाके क्या करेंगे? यार, अब तो यही सोचा है कि मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, शादीशुदाओं में अपनी दोबारा बीवी। किसी वाइन की दुकान पे तो नहीं जाएंगे? वाइन पे नहीं नहीं, अब इंशाल्लाह नशे की तरफ नहीं जाएंगे, अब कामयाबी की तरफ जाएंगे। अभी फ्यूचर हाउस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। फ्यूचर हाउस का मतलब आपको पता है? जी जी, हमें पता है। फ्यूचर हाउस है यानी कि आगे का फ्यूचर अच्छा करने मुस्तकबिल वाला घर, मुस्तकबिल बेहतर घर में मुस्तकबिल बनाने वाला, बिल्कुल ठीक है ना? तो अगर आप इसका नाम रोशन रखेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है। बिल्कुल। और अपनी ज़िंदगी को बना के रखेंगे, नशे से दूर रहेंगे तो उसमें भी आपका फ़ायदा है, इनका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मेरा ये खुद तो को फायदा। खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल। ये खिदमत है खल्क है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? तो आप इनका नाम रोशन करेंगे जी जी कि मैं फ्यूचर हाउस से आया हूँ तो मेरी लाइफ बन गई। जी जी, मैं दूसरों को भी यही मशवरा दूंगा कि वो भी जो भी एडिक्ट हैं इस नशे के, वो यहाँ पर आएँ, इलाज करवाएं और बेहतर हो जाएं। जैसे हमने अपनी ज़िंदगी बेहतर की है, 3 महीनों के अंदर ही बंदा सेट हो जाता है, 1 महीने में ही यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, खुशगवार माहौल है, खेल कूद और हंसी मजाक पूरा दिन, मतलब अच्छे ग्रुप्स भी होते हैं और बहुत अच्छा माहौल है। पढ़ने लिखने का भी है, जो पढ़ना लिखना चाहे वो पढ़ लिख सकता है। तो अच्छा एक माहौल मिला हुआ है। तो मैं यही कहूँगा साथियों को कि जो भी नशे के अंदर लगे हुए वो नशा वगैरह छोड़ें और अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करें कि वो यहाँ पे उनको दाखिल करें और अपने जितने भी पीरियड है 1 महीना 2 महीना काटें और अपनी ज़िंदगी संवारें। जैसे मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पालना चाहता हूँ यहाँ से निकलने के बाद इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुनी शाह साहब की बातें, हम तो शाह साहब बोलेंगे। शाह साहब की बातें सुनी और माशाल्लाह आप ये भी सेहतमंद हैं, 3 महीने हो चुके हैं और ये भी मुझे लगता है कि अब अनकरीब यहाँ से जाने वाले हैं और जाके फ्यूचर का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे यहाँ के मरीज से, तो अपना काशिफ साहब से, जो यहाँ के करता धरता भी हैं और सब कुछ संभालते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह संभालते हैं, क्या पोजीशन है मरीज़ की और मरीज़ों की। किस तरह? वालेकुम सलाम। काशिफ साहब ये बताएं कि किस तरह हैंडल करते हैं आप मरीज़ को? असल में हमने भी एक टाइम यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर हैं, वो सारे एडिक्ट हैं। एडिक्ट वो होता है जिसने कभी ज़िंदगी में नशा किया और नशा छोड़ा। तो हमने भी एक टाइम में एडिक्शन में टाइम गुजारा है। मैं ज़्यादातर अल्कोहल का एडिक्ट था। तो पहले मेरा इलाज हुआ, मेरे इलाज होने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल से ऊपर है, मैं इदारे में ही काम कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ा हूँ। तो हमारे पास तकरीबन हमने ये काम शुरू किया था 10 महीने 11 महीने पहले, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। और हमने शुरुआत ली थी लियारी से। हाँ, उमूमन लियारी को कहा जाता है कि ज़्यादा नशा बिकता है, वहाँ पे सारे मामलात हैं, वहाँ मंशियात फरोश ज़्यादा हैं और वहाँ पे इदारा खोलना हमारे लिए एक चैलेंज था। लेकिन बहुत से लोग मीन्स कराची में बहुत जगहों पे इदारे हैं, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो लियारी में इदारा खोले। तो हमारे ऑनर थे सर मूसा, क्योंकि उनके भाई भी इसी एडिक्शन के अंदर थे, वो परेशान थे, वो फैमिलीज़ को देखते थे कि यार उनके साथ क्या मामलात हैं, वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कैसे फ़ीसें दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, 40,000 फ़ीस दे रहे हैं, 50,000। दूसरा लियारी में रेशो ज़्यादा है, ठीक है, जो नशा करते हैं, जो नशा बेचते हैं। तो उन्होंने हिम्मत करके काफ़ी थ्रेट्स भी मिली मंशियात फरोशों की तरफ से। तो काफ़ी अर्सा हमने मामला वहाँ चलाए। जब हमने देखा कि हमारा टोटल बढ़ रहा है, मीन्स 25 से 50, 50 से 75, 120 पे गया, कैपेसिटी कम थी, तो हमने फिर ये जगह देखी औरंगी टाउन 11.5 नंबर इस्लाम चौक पे। तो एक कैपेसिटी यहाँ पे ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमने एक ब्रांच यहाँ पे खोली। हेड ऑफिस हमारा येगा और ब्रांच ऑफिस हमारा वहाँ पे दूसरी जगह पे। और रही बात पेशेंट्स को मैनेज करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ से हम गुजरे हैं, हमने देखा है। तो जब नया नया पेशेंट्स आता है तो उसका तरीक़ेकार हमारा ऐसा होता है कि 15 दिन का विड्रॉल होता है, डिटॉक्स होता है। उसके अंदर वहाँ उनके साथ एक मददगार होता है। अच्छा, मददगार भी वो होता है जो 2-2.5 महीने का पेशेंट हो, वो वहाँ पे मददगार होता है। उसको हम विड्रॉल मेंटर बोलते हैं और उसके साथ 2 बंदे और होते हैं। तो तकरीबन 6 से 7 दिन इनकी मेडिसिन चलती है तोड़ की। तो नशा छोड़ने के बाद सबसे बड़ा मसला ये होता है पेशेंट का कि उससे वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं, हमारे पास नर्स भी हैं हमारे ममदली भाई, तो वो उनको 6 से 7 दिन तक मेडिसिन देते हैं। 15 दिन तक
15 दिन तक वो डिटॉक्स में होते हैं। 15 दिन के बाद जब उनकी ज़हनी कैफियत बहाल होती है, उसके बाद हम उनकी साइकोथेरेपी करते हैं। हमारा टोटल इलाज जो बेस्ड है वो साइकोथेरेपी के ऊपर है। हाँ, उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, लेक्चर होते हैं, सेशंस होते हैं। तकरीबन सुबह 7 बजे से लेके इनके रात तक सेशंस चलते हैं। मीन्स उसके अंदर 7 बजे इनका वेकअप होता है, क्योंकि सबसे बड़ा बिगाड़ जो होता है ना नशे का, वो होता है आपकी रूटीन आउट होना। पेशेंट जब नशा करता है, ना उसको खाने का होश होता है, ना उसको पीने का होश होता है, ना कोई वो मीन्स उसकी रूटीन होती है। गलत टाइम पे उठता है, गलत टाइम पे जागता है। तो हमारा मेन फोकस होता है उनका रूटीन सही करना। तो उसके लिए 7 बजे उन्हें उठाया जाता है, 7:30 बजे उनकी दुआ होती है, मेडिटेशन ग्रुप बोलते हैं उसको। तकरीबन 8 बजे उनका नाश्ता होता है। 8:30 बजे फिक्स सफाई की जाती है हाउस की, जो कि पेशेंट्स करते हैं, सारे इन हाउस की। और जो हमारा ऑफिस एरिया है, हमारे हाफे हाउस के लड़के जो 4 महीने 5 महीने हो गए। 9:45 बजे इनकी मॉर्निंग मीटिंग होती है। मॉर्निंग मीटिंग के अंदर हमारी एक नार्कोटिक्स एनोनिमस की बुक है, सोच की किताब। उसके अंदर डेली के हिसाब से मीन्स अगर आज डेट है 25, तो उसकी सोच, गौर फिक्र और दुआएं वो पढ़ते हैं। फिर पेशेंट उसकी तशरीह करते हैं, उनकी अटेंडेंस ली जाती है बाकायदा, जैसे स्कूल में होता है। किसी ने ग्रुप नहीं लिया तो उसकी अलग अलग पेनल्टीज़ होती हैं। 11 से 11:45 इनका लेक्चर ग्रुप होता है। लेक्चर ग्रुप में हमारी साइकोलॉजिस्ट होती हैं, वो सेशन लेती हैं। कभी 2-3 हमारे सर हैं, वो आते के सेशन लेते हैं। कभी कोई पेशेंट जाके अपनी जो 5-6 महीने हो गए हैं, वो अपनी कहानियाँ बताता है। उसके बाद 12 to 12:45 इनका होता है स्टेप ग्रुप। स्टेप ग्रुप 12 कदम में एक नार्कोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, और तमाम इदारे कराची के तकरीबन इदारे इस पे चलते हैं। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के तहत 12 कदम होते हैं, सेहत के 12 कदम, हुसूल सेहतयाबी के 12 कदम। तो 12 कदम के ऊपर हम उनको 4 स्टेप के ऊपर वर्किंग कराते हैं शुरू में 3 महीने तक। बाकी जो स्टेप होते हैं वो बकाया पे फिर वो हाफे हाउस में जब आते हैं उसके ऊपर स्टेप वर्किंग होती है। 1 बजे फिक्स इनका खाना चलता है, ठीक है। खाने के बाद फ़ौरन बाद तकरीबन 2:30 बजे एक और ग्रुप होता है। उसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। उसमें मेडिकल के हवाले से एक हेल्थ ग्रुप होता है, ठीक है। उसके अंदर रिलैप्स प्रिवेंशन का एक ग्रुप होता है कि रिलैप्स होने से कैसे बचें। रिलैप्स मीन्स यहाँ से जाने के बाद अगर वो नशा करता है तो हम उसको टर्म देते हैं रिलैप्स, ठीक है। उसके बाद एक रंज ग्रुप होता है। रंज ग्रुप का मतलब अगर 2 पेशेंट का आपस में कोई मामला है, कोई रंज है, तो उनको आपस में बिठाया जाता है, सामने जिप अप किया जाता है, उनके हाथ पीछे किए जाते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आपस में आपके दिल में कोई भी एक दूसरे के लिए मीन्स दिल में कोई बात है तो आप उनसे शेयर करो। उनको गले मिलाते हैं, सारी जो ग्रुप होता है वो तालियां बजाती है। उसके बाद 7 बजे तकरीबन 4:30 बजे इनका टी टाइम होता है। टी टाइम के अंदर ये फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम के अंदर जो बाहर का किचन एरिया आपको दिखाया, उसके आगे भी एक प्लॉट है, उसमें हम इनको क्रिकेट खिलाते हैं, इनको वॉलीबॉल प्रोवाइड करते हैं। जिसने चाय पीनी है वो चाय पिए। मीन्स तकरीबन आलमोस्ट 7:45 तक इनका ये ग्रुप चलता है, एक फ्री टाइम। फ्री टाइम के बाद 15 मिनट का होता है क्वाइट टाइम। सारे काम यहाँ बेल के ऊपर होते हैं, जो बेल बजती है तो क्वाइट टाइम है। अच्छा, क्वाइट टाइम के अंदर ये होता है कि कोई बात नहीं करेगा, जो जहाँ है वो वहीं स्टिल रहेगा, ठीक है। तो 15 मिनट के बाद वो क्वाइट टाइम ख़त्म होता है। उसके बाद तकरीबन 7:30 या 8 बजे डीआर ग्रुप होता है। अभी आप अंदर गए होंगे तो डीआर ग्रुप था। डीआर का जो मीनिंग है वो है डेली रूटीन शेयरिंग होती है। 24 घंटे में आपने क्या किया, आपको किस पे प्यार आया, आपको किस पे गुस्सा आया, वो लोग अपनी जज्बात बताते हैं कि हमने 24 घंटे में हमने क्या किया, वो अपनी शेयरिंग बताते हैं उसके अंदर। उसके बाद इनका खाना चलता है। खाने के फ़ौरन बाद 10 बजे नर्स स्टाफ जो है वो मेडिसिन्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम लोग जो है जो पेशेंट वीक होते हैं उनके लिए हम 15 दिन के बाद भी हमारे पास मेडिसिन्स होती है मल्टी वाइटामिन्स की, वो उनको दी जाती हैं ताकि जो उनकी वाइटामिन्स की कमी है वो पूरी हो। 11 बजे फिक्स स्लीपिंग टाइम होता है। नाइट स्टाफ चार्ज लेता है, और हमारे पास जो नाइट स्टाफ है वो भी पेशेंट हैं, 2 महीने वाले, 2.5 महीने वाले। किचन स्टाफ वो भी पेशेंट है, जिसको जो टेक्निकल वर्क आता है वो यहाँ पे करता है। जैसे कि आपने बताया सुबह उठते हैं, आप इनको रात तक बिजी रखते हैं? हाँ, तकरीबन आलमोस्ट 5 दिन तक, मंडे टू फ्राइडे ये बिजी रहते हैं। मीन्स 1 से 15 मिनट का गैप आया, शाम में 1.5 घंटे का गैप आया, बस। उसके अलावा इनको हम बिज़ी रखते हैं कुछ सोचने के लिए, मीन्स अपने ऊपर काम करने के लिए इनको टाइम देते हैं, क्योंकि जब एडिक्शन पीरियड होता है ना, उस टाइम पे अपने ऊपर काम नहीं करते।
हम एक एक पेशेंट पे फोकस करते हैं। हमारे हेड हैं अंदर, डिप्टी हेड हैं, हाउस निगरान है, ठीक है। अभी आपने एक इंटरव्यू लिया था रियाज का, वो हमारे हाउस निगरान रह चुके हैं। 2 हफ्ते में हमारी ड्यूटियाँ चेंज हुई। वो हमें अपडेट देते हैं, हमें बोलते हैं कि ये लड़का नेगेटिव चल रहा है। हम उसको फिर बुलाते हैं, उसको गोल देते हैं कि आपका ये गोल है, आप इस पे काम करो। इनको हम फ्री, हाँ, सैटरडे को जो होता है इनका फ़न ग्रुप होता है। फ़न ग्रुप के अंदर इनको हम LED प्रोवाइड करते हैं, और जो पॉजिटिव मूवीज़ हैं, मींस बिना वायलेशंस की, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, पॉजिटिव मूवीज़ इनको दिखाते हैं। रात में इनका फ़न ग्रुप होता है, मींस रात में बाहर से स्पीकर मंगाते हैं, जिसने डांस करना है, जिसने नाचना है, गाना है। बात यह है कि हमारा मज़हब और सियासत, जो नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है, इसका जो बेस है, हम इब्तदाइया पढ़ते हैं। हमारा ना मज़हब से कोई ताल्लुक़ है, ना हमारा सियासत से। हमारा कोई नुक्ता नज़र नहीं है, क्योंकि हमारे पास हिंदू पेशेंट भी हैं, हमारे पास मुस्लिम भी हैं, हमारे पास क्रिश्चियन भी हैं। और हर पेशेंट का जो त्यौहार होता है, दिवाली आई वो मनाई गई, ठीक है, होली आई वो मनाई गई, क्रिसमस आएगा वो भी उसी तरीके से मनाएंगे जैसे ईद मनाते हैं। किसी को फोर्सफुली नमाज़ पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करते। बाकायदा जमात होती है, तबलीग होती है, बात होती है, लेकिन फोर्सफुली नहीं होती। अच्छी बात है यार। और हर मरीज़ जो है वो अपने उसमें रहता है, किसी पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। और इसके अंदर अपना मेडिसिन वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स जो हम मेडिसिन देते हैं ना, वो हमारा नर्स स्टाफ है वो देता है। उसके अलावा हमारे पास वीकली सैटरडे संडे को डॉक्टर विजिट करती है। अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसा इफेक्ट होता है तो हमारे पास प्रोफेशनल मौजूद है, मीन्स नर्स स्टाफ प्रोफेशनल है। वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स चेक करता है, वो उनको देखता है उनके साथ क्या मामला आते हैं, उस हिसाब से उसकी मेडिसिन सेट करती है। यानी कि हर चीज़ मैंडल हो जाती है बाय की बहुत अच्छी बात है। तो नाज़रीन, आपने देखा बात सुनी काशिफ साहब की, जो यहाँ के मैनेजर हैं, और उन्होंने आपको तो बताया भी कि सुबह से शाम तक ऐसे मरीज़ को किस तरह बिजी रखा जाता है कि उसको उस तरफ सोचने का वक्त ना मिले। जी नाज़रीन, अब हम आपको एक ऐसे मरीज़ से मिलाएंगे जो यहाँ पहले मरीज़ था और आज यहाँ का एम्प्लॉय है। तो हम आपकी बात कराएंगे अब्दुल हफीज़। वालेकुम सलाम। जी अभी साहब, आप बताएं कैसे आए? मुझे तकरीबन 4.5 महीने हो रहे हैं। उससे पहले जो है ना, मैं इस ब्रांच के जो है दूसरे इदारे में था। तकरीबन वहाँ मुझे 15 दिन डिटॉक्स में रखा गया। मेरा बहुत ख्याल रखते थे, वहाँ का माहौल भी अच्छा था, ग्रुप्स वगैरह होते थे। तो मुझे खुद दिल से शौक़ था कि यार मैं इस नशे की ज़िंदगी से निकलूं। तो मैंने अल्लाह से यही दुआ करता रहा कि हिम्मत देना मुझे। तो साथियों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया, इदारे वालों ने भी, स्टाफ ने भी। तो बड़ी हिम्मत के साथ जो है ना उन्होंने मेरा साथ दिया। जो है ना, मैंने अपने इलाज में और ज़्यादा मैं अपने इलाज की तरफ देखने लग गया। तो मुझे तकरीबन 4 महीने हो रहे हैं मैं इस इदारे के साथ जुड़ा हूँ। तो मुझे इज़्ज़त भी दी जा रही है, जिसकी वजह से जो है ना मैं आज यहाँ ठहरा हूँ। 4.5 महीने हो गए मुझे। अब आप यहाँ पर जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो भी समझ लें, लेकिन मैं अपने दिल से खिदमत के लिए रुका हूँ। आप जॉब समझेंगे या खिदमत, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रुका हूँ कि मेरी जो आगे की ज़िंदगी है मैं इनके लिए खिदमत करूँगा। अल्लाह पाक जो है ना मेरी आगे की ज़िंदगी संवारेगा। यानी कि ये कि अटी फ्यूचर के ज़रिए अल्लाह मैंने आपको दोबारा ज़िंदगी दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुज़ार हूँ द फ्यूचर वालों का, इनके ओनर का, और अपने दिलावर भाई का, मैनेजर काशिफ भाई का, और जितने भी स्टाफ के लड़के हैं उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे बहुत हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए। कि जो है ना ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। मैं भूल गया था कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, बस नशा नशा नशा। घर वालों को भी भूल गया था। इन्होंने मुझे बार बार मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला, मुझे समझाया इस बारे में कि यार ज़िंदगी और कुछ भी होती है। आप नशे में अपने आप को इतना जो है ना गिरा दिया है कि आप भूल गए हो कि माँ बाप भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, एक माशरा भी होता है जहाँ एक इंसान अपने किरदार से जो है ना माशरे को दिखाता है कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला का एक खूबसूरत तोहफा है, उसको अच्छे से ना रखा जाए तो फिर क्या फ़ायदा। बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ कि जब से मैंने नशा शुरू किया और अब तक नशा छोड़ने तक मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। सिर्फ ना कि अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने घर वालों के साथ भी खेल रहा था, अपने ख़ानदान वालों के, और माशरे में कोई इज़्ज़त थी ही नहीं। लेकिन अब मुझे थोड़ी बहुत भी इज़्ज़त मिल रही है, मैं उसमें ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इज़्ज़त देते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ज़िंदगी एक अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है, और
हाफिज साहब ने बहुत बाखूबी इसको समझा और उन लोगों की तारीफ भी की जिन लोगों ने इनका साथ दिया। इनकी टीम है, जैसे मैनेजर काशिफ साहब हैं, हमने आपको उनकी बातें भी सुनवाई। तो इसी तरह के वाक़यात ज़िंदगी में जब तक इंसान ज़िंदा है तो कुछ अपने साथ नहीं होते, किसी और के साथ होते हैं, तो देखता ज़रूर है। जिस तरह हमने अब आपको दिखाया और मज़ीद आपको दिखाएंगे और इस इदारे की जो खूबियाँ हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। वक्फा ब वक्फा हम आते रहेंगे, हम भी देखते रहेंगे। हमें भी बहुत खुशी होती है कि किसी के घर में कोई ज़िंदगी जो है वो बन जाए, इसलिए कि एक ज़िंदगी ख़राब नहीं होती इस नशे से, बहुत सारी ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। जितने रिश्ते उसके साथ जुड़े होते हैं वो सब ख़राब होते हैं। कोई किसी से नफ़रत नहीं करता, कोई माँ अपने बेटे से नफ़रत नहीं करती, कोई भाई अपने भाई से नफ़रत नहीं करता, कोई बाप कोई बहन अपने भाई से अपने बेटे से नफ़रत नहीं करता, मगर कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि नफ़रत करने पे मजबूर कर देते हैं। और ये तो मरीज़ बहुत से होते हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि शायद ये मुझसे नफ़रत करते हैं। ये शुरू के दिन होते हैं, फिर उनको बाद में पता लगता है कि ये नफ़रत नहीं थी, यही है मोहब्बत। अगर नफ़रत करते तो उनको वहीं छोड़ देते जहाँ वो गंदी नालों में कचरों में रहते हैं और नशा करते हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर के रूम में। हम इनसे बात करेंगे कि मेडिसिन कैसे दी जाती है, कौन सी दी जाती है, कब दी जाती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आइए हम तो बात करते हैं मोहम्मद अली साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जो आपके पास जितने मरीज़ वगैरह आते हैं मंशियात के, नशे के आदी होते हैं, तो इसके अंदर आप जो मेडिसिन लोगों को देते हैं, नाम तो नहीं पूछूंगा घर में आपसे मेडिसिन के, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई यानी कि वो होते साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कब तक दी जाती है मेडिसिन? ये 3 से 4 दिन इनको दी जाती है। जब तक ये न्यू पेशेंट हमारे पास आता है तो वो नशे की हालत में ही आता है और 24 घंटों के बाद उसको ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उसी टाइम हम नहीं देते हैं क्योंकि उसका ओवरडोज हो जाता है, वो डिलीरियम में चले जाते हैं। तो इसलिए हम उनको 24 घंटों के बाद वो मेडिसिन तोड़ दिए वो देते हैं। उसके बाद 3 से 4 दिन उनको विड्रोल में ही 15 दिन के बाद इसको निकालते हैं। मेडिसिन हम 3 से 4 दिन चलाते हैं। बाकी जो जेन्युइन उनके मसले होते हैं उनके बाद जो फीवर हो गया, मोशन हो गए, नज़ला हो गया, एलर्जी हो गया, वो उनको जब ज़रूरत होती है तो दी जाती है। कोशिश यही करते हैं कि इनको मेडिसिन से दूर रखें। मेडिसिन से इनको दूर रखेंगे तो ये नशा पाक होगा। ये यानी कि मेडिसिन आप बता रहे हैं कि 3 से 4 दिन आप देते हैं, उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद फिर इनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मेडिसिन सिर्फ इनकी बेचैनी तोड़ रिलैक्स करने की होती है जो इनको नशा देता था। हम 3 से 4 दिन इनको इंजेक्शन और ऐसी मेडिसिन है जो इनका तोड़ बेचैनी जो इनकी टांगों में होती है ना नशा करने की वजह से, वो हम प्रोवाइड करते हैं। वो 3 से 4 दिन जो होती है वो हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद कोई और मेडिसिन नहीं, फिर वो अलग मेडिसिन होती है जो हम देते हैं। नॉर्मली जो कि इंसान होता है जिसको फीवर आ जाता है, किसी को नज़ला हो जाता है, किसी को हड्डी में दर्द है, किसी को क्या हो गया, वो हम फर्स्ट एड कर देते हैं यहाँ पर ही। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने मेडिसिन वगैरह दी हो, कुछ दिया हो, तो उसके बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है? हाँ, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो डिलीरियम में इनको बेच देते हैं। हम जैसे मेडिसिन स्टार्ट करते हैं वो डिलीरियम की कैफियत में चले जाते हैं, तो उनको भी हैंडल करने के हमारे पास होते हैं फार्मूले। फिर वो 3 से 4 दिन में वो भी हमारे पास कंट्रोल हो जाते हैं। जो वीकनेस होता है उसको ज़्यादा होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ इनको प्रोवाइड की जाए और तोड़ की कैफियत से जल्दी बाहर आ जाए। जी नाज़रीन, हमने सुना डॉक्टर मोहम्मद अली की बातें। मेडिसिन सिर्फ शुरू में दी जाती है जिससे यानी कि मंशियात के लिए जो नशे होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है कि अब हमें नशा चाहिए, तो उसका इनका जो उन्होंने बताया उन्होंने पीरियड के 3 से 4 दिन या बहुत ज़्यादा 5 दिन, उसके बाद इनको कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। उसके बाद ये कि जब मंशियात को छोड़ते हैं तो उसके अंदर बुखार यानी कि फीवर भी होता है, खांसी भी होती है, तो उसके लिए मेडिसिन अलग दी जाती है। तो हम आपको मज़ीद आगे लेके चलेंगे और इस तरह के प्रोग्राम मज़ीद दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि द फ्यूचर की
क्या काबिलियत है और क्या इनकी कारकर्दगी, वो आप देखते रहिएगा मिशन न्यूज़ पर। मैं इजाज़त चाहता हूँ, कैमरामैन शहजाद, मैं कबीर हुसैन, अल्लाह हाफ़िज़।